अस्सलाम वालेकुम। आज मैं यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करने आई हूँ। ना कि कोई सैलून ऑफ़र्स, ना ही कोई पैकेज। और मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि कुछ वक्त से मेरे सैलून में बहुत सारी चीज़ें होती आ रही थी जिसको मैं इग्नोर कर रही थी, जो मुझे शायद नहीं करना चाहिए था। जैसे कि चीज़ें, कोई मेरे सैलून के बाहर नींबू रख रहा था, सिंदूर डाल के जा रहे, कुकू डाल रहे, नारियल रख रहे, और पता नहीं क्या क्या नाड़े डाल कर जा रहे, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें सैलून के बाहर चल रही थी। बट मैंने चीज़ों को इग्नोर किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। और क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ मेरे काम पर था कि मैं कैसे बेस्ट सर्विस दूँ अपने क्लाइंट्स को, और कैसे मैं अपने काम में इम्प्रूवमेंट लेके आऊँ। मैं ऐसे इंसान हूँ ना, मैं ऐसे चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि रिज़्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है, और अल्लाह मेरी हिफाजत कर रहा है। बेशक वो आज भी मेरी हिफाजत कर रहा है और इंशाल्लाह हमेशा करता रहेगा। लेकिन आज जो चीज़ हुई, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे खामोश नहीं रहना चाहिए था, और अब ये वक्त है कि मुझे इसके लिए कोई कदम उठाना है। मेरे बाजू में नूर मोहम्मद टेलर की दुकान है, जिसके ओनर है मोहम्मद भाई। उन्होंने दोपहर में स्टाफ को बोल कर गए थे कि अगर आपकी मैम आएगी तो आप बुलाइए उनको बोलना मैंने बुलाया है। तो हम लोग बिज़ी थे सैलून में, तो मैं जब आई तो स्टाफ ने मुझे बोलना ही भूल गए। ठीक है, तो रात में कुछ मुझे टाइमिंग याद नहीं है, उन्होंने मुझे बुलाकर भेजा वापस से। तो मैं गई, मैंने पूछा जी मोहम्मद भाई क्या हुआ। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं दोपहर में देखा हूँ एक लेडी ने वो रेहान टावर की तरफ से चल के आई है, और उसने कुछ डिग किया, और उसने कुछ आपके गमले में, पॉट में कुछ डाल कर गई है। तो मैं थोड़ी सी वो हो गई कि मैंने कहा क्या डाला है। तो उन्होंने बोला उसके हाथ में ताबीज़ थी, उसने पल्लू में के साइड ऐसा कुछ रखा था, उसने ताबीज़ डाली है। तो मैं वहाँ पर थोड़ा सी तो ऐसे शॉक हो गई कि अब ये क्या नई चीज़ है। तो उन्होंने बोला कि हाँ ऐसा है, और मैंने वो जब जा रही थी तब मैंने मेरे वर्कर को भी भेजा कि जाओ देखो वो कहाँ जा रही है, उसका पीछा करो। तो वो उसके पीछे गया, तो वो फटाफट चलते चलते रेहान टावर के फर्स्ट गेट में एंटर कर दी उसने। तो वो बंदा वापस से पीछे से आ गया। तो मैंने कहा ठीक है, अब इसके लिए तो मुझे मेरे हस्बैंड से बात करनी होगी। तो मैंने मेरे हस्बैंड को फ़ोन करके सारी चीज़ें बताई, और वो आए। तो वो आने के बाद हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया उनके बताए हुए टाइमिंग पर। तो वो उसमें तो क्लियर चीज़ दिख रही है कि वो एक लेडी आ रही है, उसने पर्पल कलर का शलवार कमीज़ पहना है, और अच्छे घर की लेडी है। ऐसा भी नहीं कि मैं बोलूँ कोई भी ऐसी है, अच्छे घर की लेडी है। उसने आके बाकायदा चम्मच लेके आई है हाथ में, डिक किया, ताबीज़ डाली, दबाया, राइट लेफ़्ट देखा, और फिर चली गई। अरे एक जलन हसद की भी एक हद होती है। मुसलमान होकर ये सारी चीज़ें, शर्म आ रही है मुझे सच में बहुत ऐसे लोगों के ऊपर कि कितने गिरे हुए लोग हैं ये, कि उनसे देखी नहीं जाती किसी की रोज़ी, कि कोई मेहनत कर रहा है, कोई कमा रहा है। अरे ये देखो कि हमारे कितने पैसे गए, अरे ये देखो कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं हमारे सैलून को खड़ा करने के लिए। बट इन लोगों को तो सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि बस पलक झपके हमने और एक रात में हमारा सैलून खड़ा हो गया। अरे अब तो मेरा सैलून को 6 महीने अभी हुए हैं, और इनकी हरकतें। मेरे पास सारी सीसीटीवी फुटेज है, मैं सारी वीडियोस शेयर करूँगी एंड में, और मैं वो लेडी की पिक्चर भी शेयर करूँगी, और वो जब वो निकाल रहे थे ताबीज़, वो वीडियो भी मैं शेयर करूँगी। आप लोग देखिए, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि उस तक पहुँचे जो बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं यार। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, छोटे से छोटा बिजनेस क्यों नहीं है आपका, प्लीज़ आप लोग सीसीटीवी कैमरा लगाइए। ये बहुत हेल्पफुल है हर चीज़ों के लिए, कि आजकल लोगों ने बस धंधा बना दिया है ब्लैकमेल करने का। जब वो चीज़ें नहीं होती हैं उनसे, तो ये काला जादू करते हैं ये लोग। अरे आजकल तो इतनी आसानी से बोलते हैं कि हाँ हम रिव्यू दे देंगे, हम कमेंट कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे। हाँ अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, हाँ यू आर वेरी रूड, हम कमेंट कर देंगे, हम बता देंगे। अरे आप लोग देखो कि मैंने सैलून किस लिए खोला है, सिर्फ बैठने के लिए नहीं। मैंने सैलून खोला है कि मैं क्लाइंट को सर्व करूं। बट हम भी बिजी होते हैं हमारे, और अगर आपका प्राइस क्राइटेरिया और हमारा नहीं मैच हो रहा है तो उसमें मेरी क्या गलती है। हाँ, एक लास्ट वीक भी कुछ 8-10 दिन पहले भी ऐसा ही हुआ। एक लड़की जिसका मेरे सैलून से कोई लेना देना ही नहीं है,
वो खुद अपनी सर्विस के लिए भी नहीं आई थी, वो अपनी फ्रेंड के साथ आई थी। वो तो सुभान अल्लाह कि मेरे सैलून में CCTV कैमरा है, तभी भी मुझे कैमरे ने ही चीज़ें दिखाया है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कैमरा प्लीज़ लगाइए आप, उसके अंदर क्लियर चीज़ें हैं। वो लोग खुद लेट आए हैं और उनको वेट नहीं करना है, ऑलरेडी जिसका अपॉइंटमेंट है वो उनकी सर्विसेज चल रही है, तो बस वो बाहर गए, हम वेट क्यों करें मैडम। तो वो बाहर गए और जाके जो मुंह में आया गंदगी उन्होंने वो कमेंट में डाल दी। जब मैंने वो कमेंट को टैग करके मैंने वीडियो बनाया तब सब कमेंट डिलीट हो गए। अरे जब मैंने पूछा भी आपको बताइए आपके साथ क्या बदतमीजी हुई, तो उसके पास कोई जवाब ही नहीं था, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं तो क्या बोलेंगे। और आजकल तो यही चीज़ें कर रहे हैं कि हाँ हम रिव्यू दे देंगे, हम कमेंट दे देंगे। अरे आप रिव्यू दीजिए, आप कुछ भी दीजिए, देखिए रिज़्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है। जब उसने रिज़्क देना है ना तो वो कहीं से भी रिज़्क देगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना हो सकता है मैं उतना बेस्ट अपने क्लाइंट्स को दे रही हूँ, और वो लोग रिव्यूज़ भी देते हैं, वो लोग कहकर भी जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इतने खुश भी होकर जाते हैं। आज तक ऐसे तो नहीं हुआ, बस ये 1-2 क्लाइंट है, जैसे वो लेडी आई थी, बस वही लेडी जिसने कहा भी नहीं मेरे मुंह पर कुछ, बस जाकर, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत नहीं थी मेरे मुंह पर बात करने की, तो पीछे जाकर उसने कमेंट में अपनी सारी जो गंदगी, जो उसकी अपब्रिंगिंग है, वो सारी चीज़ें दिखा दी। अब मेन चीज़ ये है कि मैं अभी एंड में सारे वीडियोस, सारे CCTV शेयर करने वाली हूँ। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग ये वीडियो शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो लेडी तक पहुँचे, ताकि हर एक इंसान तक पहुँचे और हर कोई अपनी हिफाजत पहले से करना शुरू करे। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। मैं आज तक इस चीज़ों को मामूली लेते आ रही हूँ, बट मुझे पहले एक्शन ले लेना चाहिए था, तो ये चीज़ें नहीं होती थी। मैं चीज़ें देखकर भी इग्नोर करती थी। अरे सुबह सुबह के वक्त पूरे सिंदूर डालकर जाते थे हमारे सैलून के बाहर। मुझे लगा ऐसे ही किसी के हाथ से गिर गया होगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, नींबू, नारियल, नाड़े, पता नहीं क्या 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 क्या, तो भी, और पता नहीं इतनी सारी राई भरी हुई है कुंडी में, क्या मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। अभी मैं यहाँ पर अपना पार्ट रख रही हूँ। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग शेयर करिए और मुझे बताइए, अगर आप लोग कोई भी इस लेडी को जानता है, आप लोग मुझे बताइए, तो मैं आगे कोई एक्शन ले सकूं। और मैं छोड़ूंगी तो नहीं, मैं पहुंचूंगी इसके घर तक। मुझे जानना है कि आखिर किस लिए किया, किस लिए। पैसे मेरे लगे, इतना पैसा मैंने लगाया है और आज तक भी लगा रही हूँ, प्रमोशन कर रही हूँ, इतने अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट, मशीन्स, ये वो, कोई चीज़ में मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही हूँ कि बेस्ट मिले मेरे क्लाइंट्स को। और ये लोग, मतलब कुछ अच्छा हो रहा है तो ये लोग मुझे ख़राब करने के लिए, मेरा काम ख़राब करने के लिए, ये लोग मेरी टांग खींचने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ोगे। अरे मैं ये कहती हूँ कि आप भी कमाओ, अल्लाह आपके भी कमाई में बरकत देवे, अल्लाह मेरी भी कमाई में बरकत देवे। जिसके नसीब में जितना रिज़्क है अल्लाह उतना ही देगा। प्लीज़ शेयर कीजिए। अब ये वीडियो यहीं ख़त्म करना, मैं आगे पोस्ट कर रही हूँ वीडियो, आप लोग देखिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।